बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चुन्नट वाला प्लाजो बनाने लगे हैं, जिसका कि घेर बहुत खुला होता है और वो लहंगे या शरारे की तरह लगता है। इसमें ऊपर वाला कपड़ा 3 गज लगेगा और लाइनिंग जो है वो 2.5 गज लगेगी। लेकिन ये दोनों कपड़े जो है ना, ये आड़ा कपड़ा रख के तो काटे जाएंगे। ये लाइनिंग पे मैंने जोर डाला है क्योंकि हमारे यहाँ लाइनिंग जो है वो इतने बड़े अर्ज की नहीं मिलती, तो इसको थोड़ा सा जोर डाल लिया। पहले इसको काटूंगी। तैयार हमारा जो प्लाजो है वो 38 इंच होगा। लाइनिंग उससे 2-3 इंच कम होगी। ये सिलाई के लिए छोड़ा और ये 33 इंच जो है ना ये बाकी है। अब ये 2.5 गज कपड़ा है लाइनिंग का। इसको मैंने 4 तहों में फोल्ड किया हुआ है। ये डबल है और एक तह ये है, एक तह ये है। यहाँ से इसका जस्ट आसन काटना है और या ये वाला अलहदा करना है। तो आसन हम सिलाई का मार्जिन छोड़ के आधा इंच 13 इंच काटेंगे, क्योंकि ऊपर 1 इंच का बेल्ट डलेगा, तो फिर आसन जो है वो तैयार 13 इंच रह जाएगा, 13.5 इंच। यहाँ हम 2 इंच काटेंगे। ये सारे 2 इंच लगा के निशान यहाँ से इसकी गुलाई करनी है हल्की सी। अब इसको काट देना है। अब ये अलहदा कर देंगे। ये इसके दोनों आसन हमने जोड़ने हैं और फिर उसके बाद ये जो नाली की सिलाई है ये लगानी है और फिर इसको प्लाजो के अंदर अटैच करना है। ये चीज़ हो गई। प्लाजो का ऊपर वाला कपड़ा ये है। ये देखें, ये 3 मीटर है। इसको भी आड़े आड़े रुख का काटना है। ये डबल है। ये देखिए। अब इसकी 4 तहें करेंगे। इसको आपने अच्छी तरह तय लगानी है बराबर करके। अब इसकी लेंथ मापेंगे। ये सिलाई के लिए आधा इंच और यहाँ पे हम 38 इंच रखेंगे, क्योंकि 1 इंच फोल्ड करेंगे और उसके हिस्से का ऊपर 38 इंच जो है वो बेल्ट आ जाएगा। सॉरी, 1 इंच बेल्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम 38 इंच रखते हैं, 1 इंच फोल्ड हो जाएगा, 37 रह जाएगा और ऊपर 1 इंच बेल्ट आ जाएगा। तो ये टोटल प्लाजो जो है फिर 38 इंच हो जाएगा। तो चलिए इसको काटते हैं। ये वाला हिस्सा नीचे से उतर जाएगा, ये फोल्डिंग का। पहले हम इसका आसन काट लेते हैं। वही 13 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा।
यहाँ पे भी हल्की सी गुलाई करनी है। अब इसको भी अलग अलग करेंगे। यहाँ से जो फालतू है वो काटते हैं। चलिए अब इसकी सिलाई करते हैं। चलिए पहले इसका आसन सिलाई करेंगे। ये सीधी साइड अंदर की तरफ रख के इसकी जो वेस्ट है वो 33 इंच है। ये जो बैक साइड वाला आसन है 33 का हाफ जो है वो 16.5 इंच, और यहाँ पे हम 8.25 इंच एक साइड पे रखेंगे और निशान लगाएंगे। और 8.25 इंच ये दूसरी साइड पे आसन से लेके यानी कि ये जो आसन है ये सेंटर पॉइंट है, ये दरमियान में है। 8.25 इंच इधर रखा है, 8.25 इंच इधर रखा है, ये 16.5 इंच हो गया। 16.5 जो है उसमें हम चुनटे डालेंगे और चुनटे डालने लगे हैं फ्रंट साइड पे। ये आसन है, इस तरफ से इस तरफ को चुनटे आएंगी। ये जहाँ तक चाहिए होगा
एक तरफ से चुनटे हो गई हैं, अब ये दूसरी तरफ से डाल रहे हैं, ये भी इसी साइड की। इस प्लाज़ो की सारी जो लुक है वो चुनटों के बल पे है, तो आप कोशिश करें चुनटे जो है वो प्रॉपर डालें। ये तकरीबन 1.25 इंच की एक चुनट है और साथ साथ डाली हुई है। आपने पहले हिसाब लगा लेना है कि आपको कितनी वेस्ट चाहिए और आपने चुनट कितनी डाल के तो उस वेस्ट को पूरा करना है। फिर उसके बाद आप सिलाई लगाइए, पहले पिन्ने लगा लें। ये इसकी दोनों साइड की चुनट्स डल गई हैं। अब आसन से आसन मिला के हम नाली की सिलाई लगाएंगे, फिर इसके साथ लाइनिंग जोड़ेंगे। लाइनिंग को भी आसन जोड़ के और नाली की सिलाई लगा के फिर इसमें लगाना है। इसको भी इसी तरह पहले आसन जोड़ूंगी, फिर नाली की सिलाई लगाऊंगी, फिर उसके बाद इसको प्लाजो के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए, ये लाइनिंग का मैंने दोनों आसन जोड़ के और फिर ये आसन के साथ आसन जोड़ के ये नाली की सिलाई लगाई है ये दोनों साइड पे। अब इसको सीधा करेंगे। ये दूसरी तरफ से भी देख लें, इसी तरह लाइनिंग की सिलाई भी सीधी है, इसको सीधा करते हैं। अब लाइनिंग का एक पांचा इसके एक पांचे के अंदर डालेंगे और दूसरा पांचा दूसरे पांचे के अंदर डालें। अब ये जो बैक वाला आसन है उसके साथ आसन जोड़ के जहाँ पे हमने निशान लगाया था 16.5 इंच का, वहां तक सीधी सिलाई करेंगे।
इधर तक निशान है, ये देखिए। ये आगे चुनटे आ गई हैं, तो अब लाइनिंग पे भी चुनटे डालना शुरू कर देंगे। लाइनिंग की चुनटे आप बेशक उल्टी सीधी डाल लें, लेकिन इनका रुख जो है वो वैसे ही रखना है जैसे प्लाजो का रखा हुआ है। उल्टी सीधी से मेरा मतलब है कि छोटी डाल लें या बड़ी डाल लें। अब आगे फिर चुनटे डालनी है, दूसरी साइड आ गई आसन की। ये देखिए, यहाँ की चुनटे इस तरफ को करके डालेंगे। ये देखिए, ये इधर आखिरी चुनट है, तो यहाँ तक हमने चुनट डालनी है। अब इसके ऊपर लगाने के लिए बेल्ट तैयार करती हूँ। आपके सामने बैक साइड पे इलास्टिक लगेगा और फ्रंट पे जो है वो चेपी लगाएंगे हम। यहाँ पे इलास्टिक नहीं लगेगा। तो चलिए इसका बेल्ट तैयार करते हैं। ये देखिए, ये मैंने बेल्ट बना लिया है। जितना भी ऊपर वाला हमारा घेर बना है उस पे उसके हिसाब से मैंने ये बेल्ट बनाया है और दूसरी तरफ से भी जोड़ लिया। ये मैंने हाफ जो था यानी 16.5 इंच चेपी लगाई है। ये फ्रंट पे आएगी जहाँ पे चुनटे पड़ी हुई हैं, और ये जो बैक साइड है ये ज़्यादा है, यहाँ पे इलास्टिक लगेगा। तो इसको पहले हम प्लाज़ो के साथ जोड़ते हैं इस तरफ से। ये मैं आपके सामने जोड़ रही हूँ। ये चुनटों वाली साइड पे हम चेपी वाला हिस्सा जोड़ेंगे। ये देखिए, ये चेपी का मैंने सेंटर किया हुआ है और ये आसन की सिलाई है। यहाँ से शुरू करेंगे। अब बेल्ट जो है ये आपने बड़ी ही एहतियात से लगाना है।
ये लास्टिंग मैंने 15.5 इंच लिया है। आधा आधा इंच यहाँ चेपी पे चढ़ा के हम सिलाई लगा देंगे और उसके बाद ये 14.5 इंच रह जाएगा। तो बाकी जो कपड़ा है उसमें चुनटे डाल जाएंगी, ये हम इस पे लगाते हैं। ये यहाँ पे लास्टिक की कोशिश कीजिए कि ये लास्टिक जो है ये सीधा ही रहे, इसमें बाल ना पड़ जाए। अब ये देखिए, ये बेल्ट हमने अंदर की साइड से लगाया था, अब इसको सीधी साइड पे फोल्ड करना है। ये दरमियान से ही शुरू करेंगे, ये देखिए। जब हम इसको बाहर की तरफ ला के सीते हैं, अंदर की तरफ से लगा के, तो ये इसकी जो ऊपर वाली सिलाई है ये नीट आ जाती है। मेरे पास बेल्ट का कपड़ा कम बचा है, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। आपके पास अगर खुला कपड़ा हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा रख लें। ये तकरीबन मुझे 1.25 इंच कपड़ा और चाहिए था, तो तभी जाके मेरी सिलाई जो है ना यहाँ पे खुली डुली लगती। तो लास्टिक के ऊपर नहीं सिलाई लगानी, ताकि लास्टिक को हम खींच के इस तरफ ला सकें। बराबर कर लें। अब हम लास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से शुरू हो रहा है। अब एक सिलाई नीचे की तरफ लगाएंगे।
अब एक सिलाई जहाँ पे चेपी लगी है वहाँ ऊपर किनारे पे लगाएंगे। ये देखिए ये बेल्ट बन गया। ये बैक साइड पे लास्टिक लगाया है और इसमें 2 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा लगाई हैं। एक सिलाई ये लास्टिक अटैच करने की लगाई है, यहाँ पे लगाई, और 2 ये सिलाइयाँ जो है वो लास्टिक के दरमियान में लगाई हैं। इस तरह ये प्रॉपर बन गया है। अब नीचे जो इसका पंचा है वो मैं तो 1 इंच इसको फोल्ड करना चाह रही थी, लेकिन अब मेरे घर वाले कह रहे हैं कि हमने इस पर पीको करवानी है, तो इसको मैं इसी तरह छोड़ रही हूँ। आप ये देखिए, अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है, और अगर आप बनाना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आई तो कमेंट करके मुझसे पूछ लें। जहाँ से समझ नहीं आई मैं एक और प्लाजो बना के आपको सिखा दूँगी। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।